भारत की राजधानी दिल्ली के रानी झांसी रोड पर अंबेडकर भवन स्थित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड और भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस बड़े ही उत्साह और खुशी के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में आए हुए तमाम भंते जी लोगों ने तथागत बुद्ध की मूर्ति के आगे मोमबत्ती जलाई और अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इतना ही नहीं, नीचे रखी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर भी तमाम भंते जी ने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मोमबत्ती जलाई और शीश नवाया। कार्यक्रम की शुरुआत आप सामने देख पा रहे हैं कि तमाम जो वहाँ भंते जी आए हुए थे, उन तमाम भंतों ने तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे एक एक करके अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद आए हुए तमाम जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े लोग हैं, उन तमाम लोगों ने तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे नमन किया और अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। जैसे जैसे लोग आ रहे थे वैसे वैसे तमाम लोग, आप सामने देख पा रहे हैं, भीड़ काफ़ी थी इस कार्यक्रम में। तो हम बता रहे कि तमाम लोग तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे नतमस्तक हो रहे थे और अपने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे थे। आलम यह था कि पूरा हॉल आए हुए तमाम बहुजन बोधि समाज के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तमाम सीटें, तमाम कुर्सियां पूरी पैक थी और इतना ही नहीं, कई लोग दरवाजे के बाहर भी खड़े हुए थे। और सामने देख पा रहे हैं सी एस भंडारी साहब काफ़ी उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम में सबसे पहले भंते जी लोगों ने सभी को तीर्थन और पंचशील ग्रहण कराया। इसके उपरांत वार्षिक पुस्तिका, जो मंथली पुस्तिका निकलती है, उसका भी इस खास मौके पर अनावरण किया गया। और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड द्वारा ये कार्यक्रम दिल्ली के अंबेडकर भवन में रखा गया था। इसके उपरांत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर दिल्ली में जो तमाम झांकियां निकलती हैं, उन झांकियों में जितने भी लोगों ने शिरकत की, जितने भी लोगों की जो रैलियां थी उसमें पहुंची, उन तमाम रैलियों में जितने लोगों ने भाग लिया, उन सभी संगठनों को इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर पुरस्कार दिया गया और एक एक करके सभी ने पुरस्कार लिया। बता दें, जिन जिन संगठनों ने इस बाबा साहब की जयंती पर रथ यात्रा निकाली थी, उन संगठनों को एक एक करके सबको सम्मानित किया गया और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को भी अलग से एक पुरस्कार दिया गया ताकि उनमें आगे और बड़ा काम करने की ललक जागे। और इस कार्यक्रम के बाद और दिल्ली में कैसे बेहतर काम किए जा सकें, दिल्ली में बाबा साहब के जीवन से संबंधित चीज़ों को कैसे प्रचार प्रसार में लाया जा सके, इसके लिए और बेहतर काम किया जाएगा। ये इनाम है उस चीज़ का कि जिन जिन लोगों ने बाबा साहब के कदमों पर, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हुए, कोशिश करते हुए शानदार रैलियां निकाली ताकि लोगों में बाबा साहब के लिए एक बहुत शानदार मैसेज जाए और लोग जाने कि उस संविधान निर्माता की बदौलत आज देश है, जिस देश को कभी लोग सपेरों का देश कहते थे। ये बाबा साहब की देन है और बाबा साहब की रैलियों में जिन लोगों ने अपने अपने शोभा यात्रा निकाली है, उन सब के लिए उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, के अलावा भी जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था, रैली में भाग लिया था, बाबा साहब की जयंती के खास मौके पर अपनी अपनी रैलियां निकाली थी, उन सबको इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर सी एस भंडारी जी द्वारा और उनकी टीम द्वारा पुरस्कृत किया गया था। आप सामने देख पा रहे हैं कि रमदान समारोह और पुरस्कृत किया जा रहा है, मतलब सभी को। और ये खास मौका है, ये खास पल है कि जब आदमी कोई पुरस्कार ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से उसको आगे के जीवन में और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है और बेहतर काम करने की शक्ति मिलती है। हम सी एस भंडारी साहब और उनकी तमाम टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई देते हैं कि उन्होंने इस शानदार कार्यक्रम आयोजित करके देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अपनी खास पहचान छोड़ी है। और इस खास मौके पर कई लोगों ने बाबा साहब
अमर रहे, वे अन्य महापुरुषों के बारे में लगातार नारे भी लगाए। तो हम CS भंडारी साहब के बारे में कह रहे थे कि उम्र के इस पड़ाव में भी जो उनका जोश है, जो उनकी हिम्मत है, उसको दाद देनी पड़ेगी। उम्र का पड़ाव, उम्र उनको पीछे छोड़ रही है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे CS भंडारी जी और उनकी टीम और ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ लगातार काम कर रही है। इतना ही नहीं, वो शहरों में जाकर, मोहल्लों में जाकर, गांव में जाकर भी लोगों को बाबा साहब तथागत बुद्ध के बारे में लोगों को समझाती है, बताती है, उनके विचारों से अवगत कराती है, और ताकि तथागत बुद्ध के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें और उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। आप सामने देख पा रहे हैं कि पुरस्कार वितरण का ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहा, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर देश के विभिन्न भागों से आई हुई तमाम झांकियां ने इस खास मौके पर अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए जितने भी लोग ने उस कार्यक्रम में शिरकत की थी, उस कार्यक्रम में भाग लिया था, उन तमाम लोगों को CS भंडारी और उनकी टीम द्वारा लगातार पुरस्कृत किया जा रहा है। सामने देख पा रहे हैं कि लोग लगातार पुरस्कार पा रहे हैं और बड़े खुश हैं, और उनके चेहरे पर एक खास तरह की मुस्कान है, और ये बताती है कि जितना उन्होंने अभी तक किया है, इससे आगे और बेहतर करने का वो लगातार प्रयास करेंगे। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली स्टेट द्वारा रखे गए इसी कार्यक्रम में जिस तरह से लोगों को पुरस्कार दिया गया, यूं कहें जिस तरह से तमाम संगठनों को पुरस्कृत किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इससे पता चलता है कि हमारा समाज अब लगातार जाग रहा है। अब बाबा साहब के विचारों को लेकर समाज आगे बढ़ रहा है। इसीलिए इतनी भारी संख्या में लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर भाग लिया। दिल्ली के तमाम जगहों से आए हुए तमाम लोगों ने भाग लिया। आइए जानते हैं इस खास मौके पर CS भंडारी साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनके विचार। है। आज के दिन आषाढ़ पूर्णिमा को तथागत भगवान बुद्ध ने 5 श्रामवीरों को, जो किसी और धर्म से संबंधित रखते थे, उनको अपना प्रथम संदेश दिया था। आपको मालूम होगा कि तथागत भगवान बुद्ध जब अपने निवास स्थान से आए थे तो दूसरे या तीसरे नंबर पर उन 5 लोगों से मिले थे। नाम लूंगा तो काफी समय लगेगा। तो उन्होंने उनके साथ रहे, लेकिन भगवान तथागत बुद्ध उनकी वाणी से प्रसन्न नहीं थे, उनके व्यवहार से प्रसन्न नहीं थे। उनसे ज्यादा तथागत बुद्ध को सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। लेकिन जब छोड़ा तो भगवान बुद्ध ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे और कुछ ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है। जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ महाबोधि विहार में, उसमें तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई मैं किसको पहला अपना उपदेश दूंगा, संदेश दूंगा। तो वो कई लोगों के पास गए, लेकिन जो उस समय मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर वो 5 के पास गए सारनाथ में। जब उन्होंने देखा दूर से कि भाई ये सिद्धार्थ गौतम आ रहा है, और उन्होंने ये अपने को महसूस किया कि भाई सिद्धार्थ आ रहा है, लेकिन हम इसका सम्मान नहीं करेंगे क्योंकि छोड़ के हमें चला गया था। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि पहले सिद्धार्थ नहीं थे, लेकिन वो सम्यक संबुद्ध हो चुके थे। जैसे जैसे ही वो उनके पास चलते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपने तेज से उनको प्रशंसित कर दिया। उन्होंने कहा हम बैठने के लिए कह देंगे, ना उनको चटाई बिछाएंगे, ना पानी की बात करेंगे। लेकिन तथागत बुद्ध जैसे जैसे उनके पास आते गए, वो प्रभावित होते गए, और अंत में उन्होंने उसको बिठाया। बिठाने के बाद बातचीत की और वो उनसे प्रभावित हुए। तब उन्होंने सबसे पहला उपदेश तथागत बुद्ध ने उन 5 को दिया था। उन्होंने कहा कि संसार में दुख है, और दुख का कारण है, और उसका निवारण भी है। और निवारण आपका सम्यक, जो हमारे त्रिपिटक में भी पढ़ा है, सब लोग पढ़ते हैं, वो है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
भंडारी जी, बुद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भंडारी जी, अब बाबा साहब नहीं आ रहे, बौद्ध जी नहीं आ रहे, लेकिन जो उपदेश देके गए थे, जो संदेश देके गए थे, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो सीमित दायरे में ही सीमित रह गया है। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई सीमित आगे बढ़ने नहीं बढ़ रहा है। धम्म का संदेश बहुत बढ़ रहा है और पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। भले ही हम ये माने कि भारत में मनु व्यवस्था है, ब्राह्मण व्यवस्था है, भारत में भले ही ना बढ़े, लेकिन विश्व में ये संदेश भगवत तथागत बुद्ध का बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। और एक दिन, हम नहीं कह रहे, ये विद्वान कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा जो पूरा विश्व बौद्ध में होगा। तो ये हमारी थिंकिंग अभी जिसे कहना चाहिए हम परिपूर्ण नहीं है, हमारी सोच परिपूर्ण नहीं है। भगवान तथागत बुद्ध का जो धर्म है वैज्ञानिक धर्म है, इसलिए, और आडंबर नहीं है इसमें, कल्पना इसमें नहीं है, इसलिए बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। विदेशों के अंदर इस धर्म को लेके चांद पे पानी ढूंढा जा रहा है, मकान बनाया जा रहा है, लेकिन अभी हमारे देश के बौद्धिस्ट हैं या और जो लोग हैं वो गाय मूत्र और गाय के गोबर में ही सीमित होते जा रहे हैं। देखिए, अभी आपने देखा, अभी उसमें व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी चीज आती है, बहुत सारी चीज आ रही है, और उसमें सब कुछ जो बताया जाता है कि अभी मोमडन लोग हैं वो अपना अल्लाह अल्लाह करते हैं और अपने नमाज भी पढ़ते हैं, खाना भी खाते हैं, और जो हिंदू हैं वो अपने दूध और दही पीते हैं। लेकिन जो अंधविश्वासी लोग हैं वो मूत्र पीते हैं और गाय का गोबर खाते हैं। तो ये भी अभी चल रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपने भी देखा होगा। तो ये तो अंधविश्वास है, और अंधविश्वास वो लोग फैला रहे हैं जो काल्पनिक दृष्टि से चल रहे हैं, काल्पनिक दृष्टि पर है या कल्पना पर जी रहे हैं, जो अपने धर्म शास्त्र हैं उन पर जी रहे हैं, वो लोग ये काम करते हैं। तो आज के इस दिन खास मौके पर देशवासियों से आप क्या अपील करेंगे? आज के दिन मैं ये अपील करूंगा कि जितना भी ये आंदोलन चल रहा है, जितना नवयुवक, अब उपद्रवी है, उपद्रवी सॉरी नहीं कह सकते, गलती बोल गया मैं, जितना हमारा ये नवयुवक अपने क्रियाकलापों के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए जागरूक हुआ है, जो कार्य कर रहा है, अगर इसका थोड़ा सा 50% दिमाग भी भगवान तथागत बुद्ध की तरफ पहुंच जाए तो ये बौद्ध में भारत जरूर बनेगा।